हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की अपडेटेड ज्योग्राफी की जो श्रृंखला चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट। आज किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे अपन? राजस्थान के संभाग और ज़िलों के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, राजस्थान के संभाग व ज़िले कौन कौन से हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नवीनतम जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में। जब राजस्थान के अंदर से जो संभागीय व्यवस्था है उसकी जो शुरुआत होती है वो 30 मार्च को होती है। कब होती है? 30 मार्च 1949 को। यहाँ पर लिख सकते हो संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था कब चालू हुई? 30 मार्च 1949 को हुई। इस समय सीएम कौन थे? तो सीएम याद रखना यहाँ पर थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। इस समय कितने संभाग थे और कितने ज़िले थे उन्हीं के बारे में बात करें तो इस समय 25 ज़िले थे राजस्थान के अंदर से और 5 संभाग थे। कितने थे? 5 संभाग। जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है राजस्थान का एकीकरण। इस समय एक नया ज़िला बनता है। 26 ज़िले हुए, 26 ज़िले, जिसके अंदर से बात करें अजमेर को ज़िला बनाया जाता है। अजमेर को ज़िला बनाया गया। ठीक है गाइस। बाद में क्या होता है कि 1962 का समय आता है। 1962 के समय जो संभागीय व्यवस्था थी, ठीक है ना, जो संभागीय व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। कब किया गया? 1962 में किया गया। और इस समय सीएम कौन थे? तो नाम याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मतलब कि 5 संभागों तक सिमट चुका था कहानी। आगे बात करते हैं। 1982 का समय आता है। 1982 के अंदर से राजस्थान के अंदर से एक ज़िला और बनता है, 27वां ज़िला। 27वां ज़िला धौलपुर बना। कौन सा बना? धौलपुर बना। कब बना? 1982 के अंदर से बना। बाद में क्या होता है कि 1982 के बाद में 1987 का समय आता है और यहाँ पर संभागीय व्यवस्था थी। संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू की। कब की? 1987 में। और इस समय सीएम कौन थे? तो सीएम के बारे में बात करें तो हरदेव जोशी थे। कौन थे? हरदेव जोशी। ठीक है गाइस। बाद में क्या होता है कि 1987 के अंदर ही 1987 में 6वां संभाग कौन सा बनता है? अजमेर बना। अजमेर बना 6वां संभाग। ठीक है। बाद में धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो 1991 के अंदर से 28 से लेकर 28, 29 और 30 3 ज़िले और बनते हैं, जिसके अंदर से कौन सा? एक तो 12 बनता है, 12। 29वां बात करें तो दौसा बनता है और 30वां जो बनता है राजसमंद बनता है। ये 30 ज़िले राजस्थान के अंदर से 1991 में हो चुके थे। बाद में 1994 का समय आता है। 1994 के अंदर से 31वां ज़िला बनता है। कौन सा? याद रखना, हनुमानगढ़। कौन सा बनता है? हनुमानगढ़ बनता है। फिर 1994 के बाद में 1997 के अंदर 32वां ज़िला बनता है। कौन सा? करौली। इसी के अंदर से क्या होता है कि 4 जून का समय आता है। 4 जून 2005। इस समय सीएम कौन थी? तो नाम याद रखना, वसुंधरा राजे। इनके द्वारा क्या होता है कि जो भरतपुर है ना, 7वां संभाग बनता है। 7वां संभाग भरतपुर बनता है। भरतपुर बना।
ठीक है गाइस। कब बना? 4 जून 2005 को बनता है। बाद में क्या होता है कि 26 जनवरी की बात आती है। 26 जनवरी कब? 2008। इस समय क्या होता है गाइस? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा ये तो आपको पता चल गया कि 7वां संभाग बना गया। लेकिन जब बात करें 26 जनवरी 2008 को एक कमेटी बनती है। कमेटी, उस कमेटी का नाम याद रखना, नाम था परमेश चंद्र कमेटी। इस कमेटी के द्वारा क्या होता है कि 33वां जिला बनता है। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। कौन सा बना गाइस? प्रतापगढ़ बना। कब बना? ये याद रखना, 26 जनवरी 2008 को बनता है। इस समय चलता रहता है, लेकिन अभी लेटेस्ट में कुछ चेंज हुआ है, उनके बारे में बात करते हैं। कब होता है? 17 मार्च 2023 का समय आता है। तो 17 मार्च 2023 को एक कमेटी बनती है। कमेटी, और उस कमेटी का नाम जरूर याद रखना, कमेटी का नाम था राम लुबाया। क्या नाम था? राम लुबाया कमेटी बनती है। उसकी सिफारिश के आधार पर क्या होता है कि नोटिफिकेशन जारी होता है। कब होता है? यहाँ पर लिखो, 7 अगस्त की बात आती है। 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें क्या बताया गया कि 19 नए ज़िले बनेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। साथ में 3 संभाग बनेंगे। 3 संभाग नए बनेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो कौन कौन से ज़िले बने। पहला देखो, बालोतरा बना। ये याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बालोतरा के बाद में ब्यावर बना। ब्यावर के बाद में अनूपगढ़ बना। ठीक है, और अनूपगढ़ के बाद में कौन सा बना? डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन के बाद में डींग बना। डींग के बाद में दुद्दू बना। दुद्दू के बाद में कौन सा बना? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के बाद में एक तो जयपुर था कुछ, और इसके साथ में जयपुर ग्रामीण। कहीं जयपुर शहर भी आपको देखने को मिल जाता है। बाद में बना कोटपुतली। कौन सा बना? कोटपुतली बना। और कोटपुतली के बाद में बहरोड बना। कौन सा बना? बहरोड। और बहरोड के बाद में खेरतल। ठीक है, खेरतल के बाद में नीम का थाना। कौन सा बना? नीम का थाना बना। नीम का थाना के बाद में फलोदी बना। और फलोदी के बाद में सलुम्बर बना। सलुम्बर के बाद में सांचौर। सांचौर के बाद में जोधपुर को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के साथ में एक और लिखो, फिर केकड़ी बन गया। और केकड़ी के बाद में कौन सा बना? शाहपुरा बना। शाहपुरा। ये सारे के सारे नए ज़िले बने, याद रखना। 3 संभाग और बने, वो भी लिख लो। 3 संभाग। जब 3 संभागों का जिक्र होता है तो कौन कौन से बने? एक तो बांसवाड़ा बना। बांसवाड़ा बन गया। बांसवाड़ा के बाद में पाली बना दिया गया, और पाली के बाद में सीकर को भी संभाग बना दिया गया। ये 3 संभाग बन गए। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो राजस्थान में 50 ज़िले हैं। 50 ज़िले हैं, और साथ में बात करें 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10 संभाग। अब पढ़ते हैं अपन 10 संभाग और 50 ज़िलों के बारे में। इनको एकदम बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं।
वैसे घबराने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से लेटेस्ट कोई ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी नहीं गई है, पुरानी वाली जो चल रही है उसी को पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों ने तो कोर्स भी बेच दिए कि नई ज्योग्राफी है, अपडेटेड ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, उससे कुछ भी होना जाना नहीं है गाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, हेडिंग डालो, संभाग एक तरफ आ जाता है, उदयपुर संभाग। कौन सा आएगा? उदयपुर संभाग। जब उदयपुर संभाग के बारे में बात करें ना गाइज, तो इसमें आपको 5 ज़िले मिलेंगे। 5 ज़िले, कौन कौन से 5 ज़िले हैं? पहला नाम आ जाता है उदयपुर खुद है। उदयपुर के बाद में दूसरा नाम आता है सलूम्बर, जो अभी नया वर्तमान में बना है, ठीक है, सलूम्बर। सलूम्बर के बाद में राजसमंद। राजसमंद के बाद में कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। ये चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर से मिलेंगी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो अजमेर। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के बारे में चर्चा करें तो आपको 7 ज़िले मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 ज़िले मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो अजमेर खुद हो गया। अजमेर के पास में से एक नया बना है, नाम आता है ब्यावर। ये अजमेर से ही तोड़कर बनाया गया। बाद में केकड़ी बन गया, ये भी अजमेर से ही तोड़कर बनाया गया। टोंक आ गया, ये पहले का था। टोंक के बाद में नागौर आ गया, और नागौर से तोड़कर एक और बनाया गया, कौन सा? डीडवाना कुचामन वाला। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के बाद में भीलवाड़ा की तरफ से तोड़कर बनाया गया शाहपुरा। ये 7 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बात करें विशेष, और लिखो फिर विशेष में क्या क्या चीज़ें लिखोगे? मध्यवर्ती संभाग। मध्यवर्ती संभाग। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। और बात करें तो किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा इसके साथ में टच नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? किसी भी प्रकार की अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। और बात करें सर्वाधिक 8 संभाग, सर्वाधिक 8 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है, कौन सा? अजमेर संभाग। और बात करें तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी माना जाता है। यहाँ पर लिखोगे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है। इसी के साथ में दूसरा संभाग बात करते हैं, कौन सा? तीसरा। तीसरे का कौन सा लिखोगे? यहाँ पर लिखो जयपुर। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में जब चर्चा करेंगे ना गाइज, तो 7 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। जितने अजमेर में थे उतने ही इसमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो जयपुर खुद हो गया। जयपुर के साथ में एक और दूसरा जुड़ा है, नाम आता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में दौसा पुराना ही है। दौसा के बाद में अलवर, ये भी पुराना है। एक नया बना है दूदू। दूदू के बाद में एक और अलवर से तोड़कर निकाला गया, कौन सा है? खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के बाद में नया बना है कोटपुतली बहरोड़। कौन सा बना है? कोटपुतली बहरोड़। ये ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई ख़ास इसके अंदर से है नहीं विशेष में। चौथा बात कर लेते हैं फिर इसके साथ ही, कौन सा? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बारे में बात करें ना गाइस, ज़्यादा कोई ख़ास इसके अंदर से है नहीं। 6 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर खुद हो गया, जोधपुर।
जोधपुर के साथ में नया बना है जोधपुर से टूटकर जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में फलोदी, फलोदी भी नया बना है। जैसलमेर पुराना है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर से तोड़कर बनाया गया बालोतरा। ये 6 ज़िले आते हैं। विशेष के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जब विशेष का जिक्र होता है तो न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग माना जाता है। यहाँ पर लिखो न्यूनतम वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है गाइस। इसी के साथ में बात करें तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी माना जाता है। सबसे लंबी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। कितने हो गए गाइज? 4 हो गए क्या? 4 हो गए। 5वां बात करते हैं। 5वां कौन सा आएगा? कोटा कर लेते हैं। कोटा संभाग। देखो गाइज, जितना मैं करा रहा हूँ ना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पूछेगा। कोटा संभाग का जब जिक्र होता है तो 4 ज़िले आपको पूछेगा इसमें। जब 4 ज़िलों का नाम आता है तो इसके अंदर से कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, और बूंदी के बाद में बारा, और बारा के बाद में झालावाड़। इसके अंदर से कुछ भी नया नहीं जुड़ा है। बात करें तो इस विशेष के अंदर से यहाँ पर लिखो विशेष। विशेष की जब चर्चा होती है तो आपको पता है कि कोटा में सर्वाधिक नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लिखो सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। और बात कर लेते हैं सर्वाधिक आर्द्रता व वर्षा वाला भी माना जाता है। चौथा बात करते हैं। चौथा हो गया। 5वां होगा कोटा। छठा बात करते हैं। छठा कौन सा लिखोगे? बीकानेर। बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में आपको क्या खास मिलेगा? 4 ज़िले मिलेंगे। कितने हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से? उन्हीं के बारे में बात करें तो बीकानेर एक तो खुद हो गया। बीकानेर के बाद में गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में अनूपगढ़ जो नया बना है। ठीक है, अनूपगढ़। देखो गाइज, 2-3 बार अगर मैप आप भर लोगे ना तो आपको सारा चीज़ें याद रह जाएगी। मैंने भी ज़्यादा इनको याद करने का कोशिश नहीं की। क्या किया मैंने? मैप लिया, नया मैप, उसके अंदर से मैंने 2 या 3 बार ड्राइंग की, 1-2 बार पढ़ा, क्योंकि पहले से ज्योग्राफी आती थी तो उसके अंदर से मैंने इसमें काम कर दिया। बात करते हैं विशेष के बारे में। विशेष में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलेंगी? क्या आपको पता है कि सबसे कम नदियाँ देखने को मिलती हैं? तो यहाँ पर लिखो न्यूनतम। न्यूनतम नदियों वाला। ठीक है। और बात करें तो न्यूनतम कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। और बात करें तो सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला संभाग। ठीक है। और बात करें तो क्या लिखोगे इसके अंदर से? एक चीज़ और लिख लो फिर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभाग ये मुख्यालय वाला भी माना जाता है। यहाँ पर लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय
मुख्यालय वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। आगे बात करते हैं कौन सा? सातवां कर लो फिर। सातवां कौन सा आएगा? भरतपुर लिख लो। ठीक है लाला, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के बारे में बात करें तो आपको 6 ज़िले देखने को मिलेंगे। कितने? 6 ज़िले। कौन कौन से हैं? एक तो भरतपुर खुद हो गया, भरतपुर से तोड़कर एक और बना है कौन सा? डींग, ये नया बना है। धौलपुर पुराना ही है, ठीक है। धौलपुर के बाद में करौली भी पुराना ही है, और करौली के बाद में कौन सा? गंगापुर सिटी जो नया बना है, गंगापुर सिटी, ठीक है। और गंगापुर सिटी के बाद में एक और है कौन सा? सवाई माधोपुर। ये 6 ज़िले आ जाते हैं इसके अंदर से। दूसरा बात करें तो इसके अंदर से विशेष में बात करेंगे तो देखो, एक तरफ से सीमा, इस तरफ से सीमा इस प्रकार से यहाँ पर लगती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर कौन सी लगती है? यहाँ पर हरियाणा की लगती है। इस प्रकार से सीमा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखोगे 3 राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? भरतपुर संभाग बनाता है एकमात्र, याद रखना। 8वां बात करते हैं। 8वां कौन सा लिखोगे? भरतपुर के बाद में नया बना, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग के बारे में बात करें तो आपको 3 ज़िले मिलेंगे। कितने? 3 ज़िले। कौन कौन से मिलेंगे उन्हीं के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा एक तो खुद है, बांसवाड़ा के बाद में कौन सा जाता है? डूंगरपुर आ जाता है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में एक और नाम आता है, प्रतापगढ़ आता है। 9वां बात करते हैं, ज़्यादा खास इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बात करें तो न्यूनतम ज़िले वाला संभाग भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर से 3 ही ज़िले आते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे? 9वां बात कर लेते हैं, पाली संभाग। पाली संभाग कितने ज़िले हैं इसमें? 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें। एक तो पाली खुद हो गया, जालोर हो गया, जालोर के बाद में एक नया बना है सांचौर, ये जालोर का पार्ट था पहले। सांचौर के बाद में एक और आ जाता है सिरोही। अब बात करते हैं 10वां संभाग कौन सा आएगा? अपना संभाग आ जाता है सीकर संभाग। सीकर संभाग के बारे में बात करें तो 4 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो सीकर खुद है, और एक अपना ज़िला आ जाता है कौन सा? झुंझुनू। कौन सा आ गया? झुंझुनू आ गया। और झुंझुनू के बाद में कौन सा आ गया? अभी नया बना है नीम का थाना। ये शेखावटी प्रदेश का आ जाता था, और इसके साथ में चूरू है। ये 10 संभाग आ जाते हैं। इसकी सारी चीज़ें मैंने बता दी गई हैं गाइस। और बात करते हैं पुराने डाटा के बारे में, क्योंकि नया डाटा अपने पास में अभी कुछ आया नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक कोई डाटा शेयर नहीं किया गया है कि कितना क्षेत्रफल किस ज़िले को दिया जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ खास चीज़ें उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। कितना % रखता है राजस्थान का अकेला अपने पास में? 11.22% रखता है। क्षेत्रफल बात करें तो याद रखना 38,401 किलोमीटर क्षेत्रफल पूछा गया है तो वर्ग किलोमीटर आएगा, इतना याद रखना। दूसरा बात करें पुराना डाटा के अकॉर्डिंग ही, पुराने डाटा में सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर है। बहुत सारे लोगों ने तो क्या बता दिया गया? दूदू बता दिया गया। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप लोगों ने उसका एरिया माप करा गए। राजस्थान सरकार जब तक ये नहीं बताएगी किस एरिया का क्षेत्रफल, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, तब तक अपन नहीं कह सकते किस प्रकार से, क्योंकि अपन को पुराना डाटा ये भी पढ़ना पड़ेगा। धौलपुर के बारे में बात करें ना गाइस, तो कितना जाता है? 3034 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग बात करें राजस्थान का 0.8%,
कितना है 0.8% है, याद रखना। और बात करें तो देखो धौलपुर या फिर ये लिखो जैसलमेर। क्या लिखोगे? जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? तो याद रखना 12.66% बड़ा है, सॉरी 12.66 गुना बड़ा है। और बात करते हैं सिरोही के बारे में। कौन सा? सिरोही। सिरोही के बारे में जब जिक्र होती है तो जनसंख्या इजिकल टू कौन सा लिखोगे? क्षेत्रफल। बराबर है इनका। कैसे बराबर है? इसके अंदर से 1.5% इसके अंदर से क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है, इतनी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाती है। कितनी? 1.15%। ये क्षेत्रफल है, याद रखना। ये कितनी है? ये जनसंख्या है और ये क्षेत्रफल आ जाता है। ये 2011 का आंकड़ा है, याद रखना, 2011 का आंकड़ा। नई जनसंख्या हो, जनगणना हो ही नहीं है, उसके अनुसार से बाद में नए डाटा आएंगे तब उनको आगे याद करना पड़ेगा। कुछ कभी कभार ये पूछ लेता है बड़े ज़िलों के अनुसार। देखो बड़े ज़िलों के अनुसार सबसे पहले बड़ा कौन सा आएगा? देखो जैसलमेर आएगा। जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के बाद में बीकानेर आएगा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में आएगा कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कौन सा आएगा? जोधपुर। ये पुराना डाटा है, याद रखना। नया डाटा आपको याद नहीं रखना है। अभी तक नया डाटा अपने पास में आया नहीं है। बहुत सारे कोचिंग वालों ने तो पढ़ा भी दिया, उनके पास में कहाँ से आया डाटा। अब बात करते हैं जो नए ज़िले बने हैं ना, नए ज़िले बने हैं वो किससे तोड़कर बनाए गए? सबसे पहले बात करते हैं 34वां ज़िला। 34वां ज़िले का नाम आ जाता है अनूपगढ़। कौन सा आएगा? अनूपगढ़ आएगा। अनूपगढ़ को तोड़कर किससे बनाया गया? गंगानगर से तोड़कर बनाया गया। ठीक है, गंगानगर से अलग, ज़्यादा याद रह जाएगा। 35वां बात करते हैं, नाम आता है उसका बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर से तोड़कर बनाया गया। ठीक है। 36 वाला बात करते हैं, कौन सा? ब्यावर। ब्यावर के बारे में जिक्र करें तो 2-3 ज़िलों से तोड़कर बनाया गया। कौन कौन सा? एक तो अजमेर से थोड़ा हिस्सा, फिर पाली से भी तोड़ लिया, राजसमंद से भी तोड़ लिया, राजसमंद के बाद में भीलवाड़ा। इन ज़िलों से तोड़कर इसको बनाया गया। 36 हो गए। 37वां बात करें तो कौन सा आएगा? डींग, भरतपुर से अलग करके बनाया गया। 38वां बात करते हैं तो 38वां कौन सा आएगा? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन को कहाँ से? नागौर से अलग करके बनाया गया। 39 वाला बात करें दूदू। दूदू तो कहाँ से था? जयपुर से। दूदू हो गया। दूदू के बाद में कौन सा आएगा? 39 के बाद में 40 वाला, 40 वाला कौन सा? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को सवाईमाधोपुर व करौली से, कहाँ से? सवाईमाधोपुर व करौली से तोड़कर बनाया गया। 41वां बात करते हैं, कौन सा? जयपुर। 41वां बात करें तो गाइस थोड़ा सा याद रखना, इससे पुनर्गठन हुआ था, याद रखना इसका। एक तो जयपुर है, जयपुर तो पहले था ही, और यहाँ पर जयपुर ग्रामीण बन गया। जयपुर ग्रामीण, ये जयपुर से तोड़कर बनाए गए। 41 हो गई। 42वां बात करते हैं। 42वां कौन सा पढ़ाया था आपने? 42वां जाता है जोधपुर। जोधपुर का पुनर्गठन होता है तो जोधपुर ग्रामीण बनता है। कौन सा बनता है? जोधपुर ग्रामीण बनता है। 42 हो गए। 43वां बात करते हैं, नाम आता है केकड़ी। केकड़ी कहाँ से बना? केकड़ी अजमेर और टोंक से बना। अजमेर व टोंक। ठीक है। फिर बात करते हैं 44 का। 44वां कौन सा आएगा? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, ये कुछ हिस्सा अजमेर का, सॉरी जयपुर का था, कुछ अलवर का था। जयपुर व अलवर से।
44 हो गए। 45वां बात करते हैं। 45वां कौन सा आएगा? खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा कहाँ से बना? ये अलवर से बना। अलवर से तोड़कर इसको बनाया गया। 46वां बात करते हैं। नीम का थाना। नीम का थाना। नीम का थाना 2 जिलों से तोड़कर बनाया गया, सीकर से, और दूसरा नाम आ जाता है झुंझुनू से। कहाँ से तोड़कर बनाया गया? सीकर और झुंझुनू से इसको तोड़कर बनाया गया। 47वां बात करते हैं। 47वां कौन सा आएगा? फलोदी। फलोदी। तो फलोदी वाला कौन सा आएगा? फलोदी से 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया। कहाँ से कहाँ से? जोधपुर से और जैसलमेर से। जोधपुर व जैसलमेर। 48वां बात करते हैं। 48वां कौन सा आएगा? 48वां लिखो, फिर आ जाता है फलोदी। फलोदी की तरफ अपन चलते हैं। उदयपुर की तरफ एक सलूम्बर बच गया। कौन सा आएगा? सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ से तोड़ा? उदयपुर से तोड़कर बनाया गया। 49वां बात करते हैं। तो सांचौर। तो सांचौर जालौर का तरफ से हिस्सा था, ये तो जालौर को तोड़कर बनाया गया। ठीक है। और 50 का बात करते हैं। तो कौन सा आएगा? शाहपुरा। जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है गाइस, ये भीलवाड़ा से तोड़कर बनाया गया। ये थे राजस्थान के 50 ज़िले। तो इस प्रकार से आपका राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे टॉपिक 2 के बारे में, जिसका नाम आ जाता है राजस्थान की भूगर्भीय संरचना के बारे में। किस प्रकार से संरचना है वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।